वाक़यात खैबर पख्तूनख्वा में हो, पंजाब में हो, बलूचिस्तान में हो, सिंध में हो, हर जगह पे हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने, चाहे उसमें फ़ौज हो, रेंजर्स हो, पुलिस हो, सब बहुत ही एक अच्छे तरीके से उन तमाम चीज़ों को फेस कर रहे हैं। पूरे पाकिस्तान का लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, सिर्फ सिंध का नहीं है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जैसे ही केयर टेकर गवर्नमेंट आई उसमें कुछ ज़्यादा इनके फिगर्स में इजाफा हुआ। लेकिन अब सिंध में मैं समझता हूँ कि जैसे ही पॉलिटिकल गवर्नमेंट आई और एक्शन लिए हैं तो काफ़ी हद तक कमी आई है, जिसके स्टैटिस्टिक्स भी मौजूद हैं। मैं सिर्फ ये वर्बल बात नहीं कर रहा, इन सारी चीज़ों के मैं फिगर्स भी आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। सिंध में कच्चे के इलाके में ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है और अब पहले से 100% मैं नहीं कहूँगा कि सेटिस्फैक्ट्री, नहीं, पहले से काफ़ी बेहतर है। आज भी इस वक्त हम जब बात कर रहे हैं तो सिंध के वज़ीर दाखिला ज़िया हुसैन लंजार साहब और IG सिंध गुलाम नबी मेमन साहब इस वक्त भी उन इलाकों में मौजूद हैं। कल भी वो शिकारपुर वगैरह मौजूद थे, आज भी घुटकी में मौजूद हैं। कच्चे के इलाकों में वो खुद हर चीज़ को विज़िट भी कर रहे हैं। गुज़श्ता 15 रोज़ में घोटकी, कश्मोर, शिकारपुर ज़िला में 13 मगवियों को बाजियाब कराया गया है। 13 जो लोग अगवा हुए थे उनको पिछले 15 दिनों में घोटकी, शिकारपुर, कश्मोर में 13 मगवियों को बाजियाब कराया गया है। घोटकी, कश्मोर में और कश्मोर में 8 और शिकारपुर में 3 मगवी जो हैं वो बाजियाब कराए गए हैं। एक नई टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है, हनी ट्रैप जिस तरह किया जाता है। 6 अफराद को हनी ट्रैप के ज़रिए अगवा होने से बचाया गया है। वो ऑलमोस्ट उस ट्रैप में आ गए थे, लेकिन कुदरती तौर पर पुलिस ने जो है वो बर वक्त कार्रवाई की है, उससे उनको बचाया गया। इस वक्त भी जब हम बातचीत कर रहे हैं पुलिस और रेंजर्स की जानिब से कच्चे में जो है वो टारगेटेड एक्शन जारी है और वो एक्शन काफ़ी दिनों से चल रहा है और ये कंटिन्यू चलता रहेगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये इस वक्त चलती रहे, ये कंटिन्यू हैं और इंशाल्लाह कच्चे के हालात जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक उनमें बेहतरी आई है और यही इसकी कंटिन्यूटी रही इंशाल्लाह तो कच्चे के हालात में जल्दी हम लोग काबू भी पा लेंगे। अब मैं आ जाऊँ स्ट्रीट क्राइम पर। स्ट्रीट क्राइम पर अप्रैल की शुरुआती 15 दिन में कराची में पुलिस के हाथों 11 मुकाबले हुए हैं और उसमें 11 स्ट्रीट क्रिमिनल्स जो हैं वो मारे गए हैं। सिर्फ अप्रैल की मैं बात कर रहा हूँ और आज 16 अप्रैल है ग़ालिबन, तो इन 16 दिन में कुल 11 लोग जो हैं वो पुलिस से मुकाबले मारे गए हैं। 60 ज़ख्मी हालत में गिरफ़्तार किए गए हैं क्रिमिनल्स। मजमूई तौर पर इस अप्रैल में 104 क्रिमिनल्स को गिरफ़्तार किया है सिंध पुलिस ने कराची से। गाड़ियों की चोरी में मुलविस 85 मुल्ज़मान को गिरफ़्तार किया गया, कार लिफ्टर्स जो हैं। उसके अलावा मुख्तलिफ मुल्ज़मान से 246 पिस्टल्स, 1 राइफ़ल, 2 शॉटगन और 2 दस्ती बम भी मिले हैं। स्ट्रीट क्रिमिनल के ख़िलाफ़ पिछले एक हफ़्ते में पुलिस की कार्रवाई में एक हफ़्ते में सिर्फ जो है वो 6 स्ट्रीट क्रिमिनल्स मारे गए हैं और 33 ज़ख्मी हालत में गिरफ़्तार हुए हैं। टोटल 59 स्ट्रीट क्रिमिनल्स को गिरफ़्तार किया गया। पहले जो मैंने फिगर दी थी वो 1 अप्रैल से दी थी, ये अभी मैंने सिर्फ आपको लास्ट वीक की एक प्रोग्रेस आपको शेयर की है। कराची वेस्ट पुलिस ने स्ट्रीट क्राइम में मुतअद्दिद वारदातों में मुलविस राजा गैंग एक मशहूर है वहाँ पे, उसके 7 लोगों को मुल्ज़मान को गिरफ़्तार किया है। इस तरह कराची सेंट्रल पुलिस ने स्ट्रीट क्राइम के 8 वारदातों में मुलविस 3 स्ट्रीट क्रिमिनल्स को गिरफ़्तार किया है। क्यामाड़ी पुलिस ने मुकाबले के बाद 6 स्ट्रीट क्रिमिनल्स को गिरफ़्तार किया है जो कि स्ट्रीट क्राइम की मुतअद्दिद वारदातों में मुलविस थे। स्ट्रीट क्राइम पूरी दुनिया का इशू है, कराची का भी इशू है, कराची और पूरी दुनिया के मेट्रोपॉलिटन जगहों का इशू है। मैं अभी इस डिटेल में नहीं जाऊंगा, मेरे पास सारे वो मौजूद हैं फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स, लेकिन इस वक्त हमें फोकस करना है अपने शहर पे, अपने सूबे पे, जहाँ पे पीपल्स पार्टी की इस वक्त सिंध हुकूमत है और वहाँ पे हमारी कोशिश है, क्योंकि कोई भी हुकूमत नहीं चाहती कि किसी भी किस्म से आवाम को कोई तकलीफ़ पहुँचे या आवाम को कोई प्रॉब्लम हो। तो मैं समझता हूँ कि उसमें जो है पुलिस की फुल कोशिश जारी है। ठीक है, चैलेंजेस हैं, महंगाई एक चैलेंज है, बेरोज़गारी एक चैलेंज है और सबसे बड़ा जो हमारे पास इल्लीगल इमिग्रेंट्स हैं, जिनकी जो काफ़ी वारदातों में जो लोग गिरफ़्तार हुए हैं उनमें इल्लीगल इमिग्रेंट्स मौजूद हैं। मर्डर की जो डकैतियों के दौरान जो मर्डर्स हो रहे हैं उसमें जो लोग गिरफ़्तार हुए हैं वो इल्लीगल इमिग्रेंट्स हैं। तो इल्लीगल इमिग्रेंट्स वो भी पूरे पाकिस्तान का इशू आपको पता है
कि पूरी पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये चाह रही है, इससे पहले वाली गवर्नमेंट भी चाह रही थी, केयरटेकर गवर्नमेंट भी कोशिश की उसने कि इलीगल इमिग्रेंट्स को मुल्क से बाहर निकाला जाए ताकि ये सफाया हो सके और इस तरह के जो क्राइम्स हैं उस पर काबू पाया जाए। तो वो भी एक बहुत देरीना चैलेंज है। वो पुरानी अफगान वॉर से वो हम सबको उसको फेस कर रहे हैं, लेकिन उस पर भी कोशिश हो रही है कि इन सारे क्राइम्स पे काबू पाया जाए। मैंने जिस तरह कहा कि कोई भी हुकूमत नहीं चाहती कि जी हुकूमत के लिए बदनामी का बायस बने कोई भी स्ट्रीट क्राइम या कोई भी अगवा डकैती, लेकिन डेफिनेटली मुआशरे में कुछ जो इशूज़ हैं उस पर हमने बड़ी सीरियसनेस के साथ, हाँ कोताही तब होनी चाहिए जब आप देखें कि जी आप एक इशू है और गवर्नमेंट सो रही हो, गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं ले रही तो फिर कोताही है। अगर गवर्नमेंट आराम से बैठी हुई है और उसको इग्नोर कर रही है फिर कोताही है। गवर्नमेंट लापरवाही से काम ले रही है फिर कोताही। लेकिन अगर गवर्नमेंट की सीरियसनेस, मैं बता रहा हूँ कि इस वक्त भी ईद के दिनों से लेकर हमारे नए होम मिनिस्टर साहब, हमारे आईजी साहब इस वक्त फील्ड में मौजूद हैं, चीफ मिनिस्टर साहब पर्सनली, चीफ मिनिस्टर जो है वो एक एक सूरत हाल को खुद जायज़ा भी ले रहे हैं। वो पर्सनली भी वो पुलिस को की मीटिंग्स कर रहे हैं। जब उन्होंने ओथ लिया है चीफ मिनिस्टर तो उन्होंने पहली मीटिंग लॉ एंड ऑर्डर की सीएम साहब ने, और उन्होंने उनकी सख्त इंस्ट्रक्शंस हैं पुलिस को भी और तमाम इदारों को कि जी हर कोई अपने वो काम करे और ये जितने भी इस वक्त मुआशरे में इस तरह के चैलेंजेस हैं उनको फेस किया जाए। तो चीफ मिनिस्टर साहब पूरे इस चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं, होम मिनिस्टर साहब पर्सनली फील्ड में मौजूद हैं, आईजी पर्सनली फील्ड में मौजूद हैं। ये है सीरियसनेस और विल गवर्नमेंट की। इसके अलावा जो एक और बहुत बड़ा इशू है वो आपसे शेयर करना चाहता हूँ, वो मंशियात का इशू पूरे पाकिस्तान में है, इसी तरह मंशियात का इशू सिंध में भी है। और ड्रग्स में ख़ास तौर पर मैं आज जो बात करना चाह रहा हूँ, मैं आई विश कि मैं जो मैसेज जाना चाह रहा हूँ वो लोगों को पहुँचे। ड्रग्स में एक ड्रग जो नई इंट्रोड्यूस हुई है पाकिस्तान में वो है क्रिस्टल एंड आइस, और ये इतनी ख़तरनाक ड्रग है कि अल्लाह ना करे अगर किसी भी शख्स का औलाद या कोई शख्स खुद इसका इस्तेमाल करता है तो उसका बिहेवियर जो होता है वो ज़ॉम्बी की तरह हो जाता है, और ज़ॉम्बीज़ की तरह बिहेवियर में फिर वो कुछ नहीं देख पाते, उनकी जो सोचने की सलाहियत है वो फ़ौरन ख़त्म हो जाती है। उसके हाथ में क्रिस्टल और ड्रग के इस्तेमाल करने वाले के हाथ में अगर पिस्टल होगी तो वो उससे किसी को फायर करेगा, कोई छुरी होगी, हथौड़ा होगा, कोई भी औजार ऐसा होगा, प्लास होगा, तो वो लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। और उसमें ऐसे वाक़यात हैं कि क्रिस्टल और आइस के यूज़ करने वाले लोग जो हैं उन्होंने अपने वालिदैन को मारा है, अपने भाई बहनों को मारा है, अपने पड़ोसियों को मारा है, और वो अपने उनके सोचने की जो सकत है वो क्रिस्टल और आइस के यूज़ करने वालों की ख़त्म हो जाती है। इसके ख़िलाफ़ पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने सख्ती से अहकाम दिए, चीफ मिनिस्टर साहब ने फुल मैंडेट दिया, क्योंकि मुझे जैसे ही एक्साइज एंड नारकोटिक्स की मिनिस्ट्री मिली तो मैंने पहला काम, मैंने कहा बाकी सारी चीज़ें बाद में ये करेंगे कि नारकोटिक्स की लानत को इस सूबे से पाक करना है हर सूरत में। और उसमें मैंने कहा कि मुझे पार्टी की लीडरशिप की मुकम्मल तौर पर ब्लेसिंग शामिल है, चीफ मिनिस्टर साहब की मुकम्मल तौर पर ब्लेसिंग शामिल है, और फिर हमने एक्साइज एंड नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने इस काम को शुरू किया है और इस पर ज़ीरो टॉलरेंस है। जिस तरह बाकी चीज़ों पर है इस पर सख्ती से ज़ीरो टॉलरेंस है। और उसमें मैं शुक्रगुजार हूँ कि हमने एक्शन शुरू किया सिंध पुलिस का, खुसूसी तौर पर चीफ मिनिस्टर साहब का, उनसे इजाज़त लेके ये काम शुरू किया। फिर होम मिनिस्टर ज़िया हुसैन लंजार साहब का, उन्होंने कहा कि जी हमारी पुलिस आपके इस एक्शन में भी आपके साथ रहेगी। तो ये एक नेकी का काम है। इसमें मैं आपको बता दूं, मैं तमाम वालिदैन से गुजारिश करूंगा कि जितने भी आपकी औलाद हैं मेहरबानी करके अपने बच्चों की बिहेवियर पे नज़र रखें, उनके दोस्तों पे नज़र रखें, वो कहाँ उठ रहे बैठ रहे हैं उस पर नज़र रखें। मेरी बहुत और अहम मीटिंग्स भी कुछ सिविल सोसाइटी से होने जा रही हैं, आज भी कुछ हैं, कुछ कल भी हैं। हम स्कूल्स के प्रिंसिपल से भी मुलाकातें करेंगे, कुछ थोड़ी बहुत हमें कानून साजी की ज़रूरत पड़ेगी, वो भी करने जा रहे हैं। अभी मैं इसको अनाउंस नहीं करूँगा, जब वो कैबिनेट मंजूर कर देगी कि एक दो प्रपोजल्स हैं तो उसको भी हम करने जा रहे हैं, क्योंकि इससे ख़तरनाक चीज़ और कोई नहीं हो सकती। ये समझे कि आप एक सुसाइड बॉम्बर्स पैदा कर रहे हैं अगर इस तरह के क्रिस्टल और आइस के यूज़ करने वाले इस सोसाइटी में जिस तरह जितनी स्पीड में आ रहे हैं, तो ये खुदा ना खास्ता ये सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़ी लानत भी है, और ये एक हमारी नौजवान नस्ल की जो है वो नस्ल कुशी मैं शामिल समझता हूँ जो आइस और क्रिस्टल को लोग यूज़ कर रहे हैं। तो इसके ख़िलाफ़ एक्शन जो है हमने लिया, मैंने जैसे बताया हमारे एक्साइज पुलिस ने लिया, नारकोटिक्स फोर्स ने,
और सिंध पुलिस को मैं ख़ास तौर पर तारीफ़ करूँगा, क्योंकि सिंध पुलिस ज़्यादा इक्विप्ड है, वेल इक्विप्ड है, उनके पास ज़्यादा रिसोर्स हैं। एक्साइज की जो नारकोटिक्स फोर्स है उसको हम मौजूद है, लॉ में मौजूद है, उसको हम ज़्यादा इन्हेंस कर रहे हैं, उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग पे काम हो रहा है, वो भी दिन रात हो रहा है। तो उस पर हमने जो है एक्शन अभी लिया है। उसमें मैं कुछ चीज़ें बताऊं कि ईद के बाद से मंशियात के ख़िलाफ़ भरपूर बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन हमने वैसे ही शुरू कर दिया है, और क्रैकडाउन के दौरान पुलिस ने जो है जिस तरह एक्शन लिए, उसमें हैदराबाद में ही 2 गैंग्स के साथ इनकाउंटर पुलिस का हुआ, जिसमें 2 ड्रग माफिया के लोग जो है वो मारे गए। मुख्तलिफ अजला में पुलिस ने मंशियात फरोशों के खिलाफ जो कार्रवाई की, उसे 148 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया गया। मुलजमान से मजबूरी तौर पर जो है वो 42 किलोग्राम चर्स, 12 किलोग्राम आइस, 10 किलोग्राम क्रिस्टल और 10,306 जो है लीटर जो है वो कच्ची शराब पकड़ी गई। कच्ची शराब से भी काफ़ी अमवात जो है हमेशा रिपोर्ट हुई हैं। गुटखा और मैनपुरी के खिलाफ भी पुलिस की कार्रवाई की गई, जिसमें से 195 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया है। मुलजमान से 3,230 किलो मैनपुरी, 4,562 किलो गुटखा और 756 किलो गुटखा और मैनपुरी बनाने का सामान पकड़ा गया है। इसके बाद एक्साइज पुलिस ने जो है जो सेपरेट कार्रवाइयाँ की, एक्साइज एंड नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने मार्च से अब तक टोटल 49 कार्रवाइयाँ की हैं। एक्साइज नारकोटिक कंट्रोल से 4,670 लीटर गैर कानूनी शराब इन्होंने बरामद की है। एक्साइज नारकोटिक्स कार्रवाई के दौरान 128 किलोग्राम चर्स भी पकड़ी है, जो कि मुख्तलिफ शहरों में पुलिस ने, एक्साइज पुलिस ने नाकों में पकड़ी, जो कि सखर में कार्रवाइयाँ की गई। और सबसे ज़्यादा चर्स जो रोहड़ी सखर में 60 किलोग्राम, कोरंगी में 26 किलोग्राम, जैकबाबाद में 5 किलोग्राम, कराची वेस्ट में 4 किलोग्राम पकड़ी गई। और एक्साइज की कार्रवाइयों से कराची में गिजरी में कार्रवाई की गई, जिससे एक क्रिस्टल का एक डीलर जो है वो गिरफ्तार हुआ। उस क्रिस्टल के डीलर ने एक्साइज पुलिस पे फायर किए, फिर जवाबी फायरिंग में वो खुद ज़ख्मी हुआ और वो जिना हॉस्पिटल में एडमिट था, उसको ज़ख्मी हालत में जो है गिरफ्तार किया। एक्साइज पुलिस ने लाहौर से कराची कोकेन स्मगलिंग करने की कोशिश में नाकाम बनाई, जिसमें एक नाइजेरियन शहरी ओनिका को गिरफ्तार किया गया। ये नाइजेरियन शहरी बाय ट्रेन जो है कोकेन लेकर लाहौर से कराची आ रहा था, और कराची कैंट पे एक्साइज पुलिस के पास इंफॉर्मेशन थी, उस इंफॉर्मेशन में उसको गिरफ्तार किया गया और उससे ये कोकेन जो है वो दरियाफ्त की गई है। ईद के बाद अब तक जो कार्रवाई में काफ़ी मकदार में जो आइस, हीरोइन और क्रिस्टल जो है वो पकड़ी है एक्साइज पुलिस ने। इसके अलावा कराची पुलिस ने मंशियात फरोशों के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ करते हुए 188 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया है। मुलजमान के कब्जे से 86 किलो चर्स, 2 किलो आइस, 4.25 किलो क्रिस्टल और अफराद से मुख्तलिफ हीरोइन वगैरह बरामद हुई है। गुटखा मैनपुरी की तैयारी फ़रोख्त के केसेस में 236 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया है। तो ये वो कार्रवाइयाँ हैं जो लॉ एंड ऑर्डर के लिए, और जो नार्कोटिक्स की मैंने कहा उसमें हमें सिंध पुलिस ने और एक्साइज ने जो कार्रवाइयाँ की हैं वो ये हमें इसमें कामयाबी मिली है। डेफिनेट चैलेंजेस बढ़े। नार्कोटिक्स में मैं चाहूँगा कि तमाम मीडिया के मीडिया हाउसेस, सिविल सोसाइटी इस मुहिम में हमारे साथ चले, क्योंकि जब मेरी ईद के दूसरे दिन भी हमने मीटिंग की है। ईद के दूसरे दिन नए सेक्रेटरी एक्साइज थे और हैदराबाद में मीटिंग हुई, डीआईजी हैदराबाद, पुलिस और सारे एक्साइज डिपार्टमेंट के जो डीजीज थे वो मौजूद थे। उन सबसे मैंने एक बात कही, मैंने कहा जी कि ड्रग्स के लिए आपने ज़ीरो टॉलरेंस करना है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि अगर ये ज़ॉम्बीज़ हमने ज़्यादा पैदा कर लिए तो फिर ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क हो जाएगा पूरे मुआशरे के लिए। और मैंने कहा कि आज अगर आप शुक्र करें और हम शुक्र करें कि हमारी औलादें क्रिस्टल और आइस में नहीं है आज दिन तक, कल का कुछ नहीं कह सकते। तो ये आपको मैं गारंटी दे दूं, अगर इसको हमने नहीं रोका तो उनकी औलादें जो होंगी आपकी वो 100% ये क्रिस्टल और ड्रग ये इसमें आइस में होंगी। तो इसको पूरे मुआशरे ने, इसमें मुझे मीडिया की भी हेल्प चाहिए, सहाफ़ी, हमारे क्राइम रिपोर्टर्स, हमारे बाकी सहाफ़ी, आपको जहाँ जहाँ पे इन चीज़ों की खबर मिलती है, हमने इश्तिहारी मुहिम भी चलाई है, उसमें हमने टोल फ्री नंबर्स दिए हैं अखबारों में, टीवी चैनल्स में। बराए मेहरबानी उन टोल फ्री नंबर्स में हमें वो सारे डेटाज दें ताकि हम इस तरह की कार्रवाई कर सकें। लास्ट में एक चीज़ मैं दूंगा ट्रांसपोर्ट के प्रोजेक्ट्स की, कि ट्रांसपोर्ट में एज ए ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब और चीफ मिनिस्टर से मुराद अली शाह साहब की खुसूसी हिदायतों पर ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट्स को आगे लेके जाया जा रहा है।
मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा ने ख़ास तौर पे कहा कि ख़वातीन के लिए जो पिंक बसेज़ हैं उसके जो है नेटवर्क को बढ़ाया जाए। वो खुद उनकी वो ख्वाहिश थी कि क्योंकि ख़वातीन की तरफ से बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है पिंक बसेस का, तो मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा ने जो है वो ख़ास तौर पे कहा कि जी इसको आप नेटवर्क को बढ़ाएं। तो उसमें अभी हम मीरपुर ख़ास में 20 अप्रैल को, मतलब 2-3 दिन के बाद 20 अप्रैल को हम जैसे पहले वादा किया था, मीरपुर ख़ास में पीपल्स बस सर्विस का आगाज़ करने जा रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला जिस तरह कराची में, हैदराबाद में, लाड़काना में और सखर में पीपल्स बस सर्विस चल रही है, अब पीपल्स बस सर्विस जो है वो मीरपुर ख़ास में भी शुरू होने जा रही है। और उसके अलावा कराची में ख़वातीन के लिए जो मखसूस पिंक बस सर्विस है वो भी जो है 19 अप्रैल से वो शुरू करने जा रहे हैं हम। कराची में 20 तारीख को मीरपुर खास का प्रोग्राम है, लेकिन 19 अप्रैल को मतलब आज से 2 दिन बाद कराची में मज़ीद 2 रूट शुरू करने जा रहे हैं। नई फ्लीट बसेस की जो है पिंक बस सर्विस की सिर्फ जो ख़वातीन के लिए मखसूस हैं उनमें 2 नए रूट्स का इजाफ़ा 19 अप्रैल को किया जा रहा है। और इसी महीने हमारी ख्वाहिश है कि जो आपकी ऑरेंज लाइन BRT है और ग्रीन लाइन BRT है उसका एक कनेक्शन मिसिंग था। शुरू में ये भी तनकीदें आती थी कि ऑरेंज लाइन और इसको आपस में इंटीग्रेशन नहीं है, तो उसके लिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट शटल सर्विस चलवा रहे हैं कि जो भी पैसेंजर ऑरेंज लाइन का है वो फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रीन लाइन तक पहुंच सके और वो उसके कोई पैसे चार्ज नहीं होंगे। तो वो एक बहुत टफ फैसला था, मुश्किल फ़ैसला था, लेकिन मैंने कहा जिस तरह पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की तरफ से ये सख्त अहकामात हैं कि जी आपने आवाम को सफरी सहूलियात देनी, और ख़ुसूसी तौर पर इस महंगाई के टाइम पर, जब महंगाई पीक पर है, जब पेट्रोल की कीमतें पीक पर हैं, जब हर चीज़ महंगी हो चुकी है, तो आप मोटरसाइकिल के जो आप पेट्रोल डालते हैं उससे भी आपको सस्ता जो है वो ये बस सर्विस पड़ती है। तो ये आवाम के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ है कि हम उन BRTs को करेक्ट कर रहे हैं आपस में। वो शटल सर्विस जो मैंने कहा वो शुरू की जा रही है। फिर रेड लाइन BRT मुझे पता है कि इन फ्यूचर फिर सवाल आएगा, उसके जितने भी प्रॉब्लम्स थे वो महंगाई की वजह से थे और जो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ थे उनको रिजॉल्व ऑलमोस्ट किया जा चुका है। ईद के बाद हमने कहा था, लेकिन फौरी हमारी कोशिश है कि एंड ऑफ दिस मंथ जो है पूरी कोशिश है। तो हैं टेक्निकल इश्यूज़, गवर्नमेंट की तरफ से कोई डिले नहीं है। जो टेक्निकल इश्यूज़ हैं बिटवीन कॉन्ट्रैक्टर्स और ट्रांस कराची एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो उसको हम लोग रिजॉल्व करके हमारी कोशिश है कि इस महीने उसका काम फौरी तौर पर दोबारा शुरू कर दिया जाए। एक और चीज़, और मज़ीद बसेस जो हैं वो भी पीपल्स बस सर्विस की कराची में पहुंच रही हैं। उम्मीद है कि अप्रैल के एंड में कुछ मज़ीद बसें वो भी पहुँचें। लास्ट बट नॉट लीस्ट येलो लाइन BRT अगेन एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, वो भी हमारी कोशिश है कि उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग जो है वो इसी महीने के एंड में हम शुरू कर जाएँ। तो ये आप देखें कि जैसे ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अवामी हुकूमत आई है, तो जो ट्रांसपोर्ट क्या जिस तरह एग्रेसिवली हमने पिछले 2 साल में चीज़ें आना शुरू हो गई, तो एग्रेसिवली दोबारा ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट्स, अभी 1 महीना भी हुकूमत को पूरा हुआ नहीं है, हमने वो ट्रांसपोर्ट के प्रोजेक्ट्स दोबारा शुरू कर दिए। और जिस तरह हमने पहले कमिटमेंट्स की थी, वादे किए थे, डेट्स दी थी, उसी तरह डेट्स दे रहे हैं, वादे दे रहे हैं कि अभी ये जो वीक है ये इंशाअल्लाह ताला सिंध के लोगों के लिए, ख़ुसूस तौर पर कराची के लोगों के लिए ट्रांसपोर्ट में अच्छी खबरें आएंगी, आवाम को मज़ीद सहूलतें मिलेंगी, आवाम को मज़ीद आसानियाँ मिलेंगी, और मैं समझता हूँ कि इससे पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिल सके।